चांद पर इसरो का चंद्रयान-3 मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए ही क्यों हो रहा है? असली वजह जानकर हिल जाएंगे आप। क्या 14 दिनों के बाद चांद पर ही बर्बाद हो जाएंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर? आखिर क्यों अंतिम क्षण में इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के एक इंजन को निकाल फेंका? आधी रात को आखिर अचानक क्यों इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को चालू कर दिया? रात को 2 बजे चंद्रयान-3 पर ऐसी कौन सी खुशखबरी आई जिसे सुनकर झूम उठा पूरा देश? नासा और एलन मस्क तो छोड़िए, ब्लू ओरिजिन और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी गिरे इसरो के कदमों में। लैंडर और रोवर का काम तो सबको पता है, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का असली काम जानकर हैरान हो जाएंगे आप। चंद्रमा के जिस स्तर पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, आखिर वहां क्यों जाना चाहता है इसरो? पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमने के बाद चंद्रयान-3 ने कौन सा नया बवाल खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर वैज्ञानिक तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? भारत के किस स्थान पर बैठकर इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के इंजन को कंट्रोल कर रहे हैं? मात्र 4 दिन बाद चंद्रयान-3 के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखने के लिए टीवी से चिपक गए हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक? 5 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों के लिए करो या मरो का दिन, लेकिन सफलता मिलनी निश्चित। चांद पर भूकंप का पता कैसे लगाएगा इसरो? आप सभी को जानना चाहिए। चंद्रयान-3 मिशन के द्वारा आखिर भारत दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? चंद्रयान-3 मिशन में लैंडिंग के दौरान 4 के बदले केवल 2 इंजन का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, नीचे कमेंट में बताएं कि आखिर वो कौन सा देश है जिसके स्पेसक्राफ्ट पहले ही प्रयास में चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर गए थे। वीडियो में आगे जानेंगे सभी सवालों के जवाब, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आधी रात को इसरो ने कौन सी ऐसी खुशखबरी दे दी है जिसे सुनकर पूरा भारत मचल उठा है। दोस्तों, धरती से मात्र 236 किलोमीटर की दूरी पर था चंद्रयान-3। इंजन कुछ देर के लिए चालू किया गया था, जिसके बाद स्पीड 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो गई और तभी इसरो ने वो अनाउंसमेंट किया जिसका इंतजार पूरे भारत को था। इसरो ने जश्न मनाते हुए कहा कि चंद्रयान-3 को पृथ्वी के कक्षा से घूमने की प्रक्रिया के बाद चंद्रमा की ओर रवाना करने के घंटों बाद भी यान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। ये पूरे भारत के लिए राहत की सांस थी, क्योंकि चंद्रयान-3 अपनी कक्षा के अगले पड़ाव में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। जी हां दोस्तों, अपने बाहुबली अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाकर चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और हमारा चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर अग्रसर हो चुका है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके बाद चंद्रयान की स्पीड भयानक रूप से बढ़ गई, जो चांद को छूने के लिए छलांग मार चुका है। एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष केंद्र से वैज्ञानिकों ने यान को अगली कक्षा में धकेलने को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये प्रक्रिया तब पूरी हुई जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सबसे करीब था। इस प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यान को एक ट्रांसलूनर कक्षा में डाल दिया गया, जिसके बाद यह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अब से लगभग 4 दिनों में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया कि चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने की प्रक्रिया तब शुरू करेगी जब वो उसके सबसे नजदीक होगा। चंद्रमा के करीब पहुंचने के बीच 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया को अंजाम देने की योजना है। इसरो ने कहा कि आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इस मिशन का टारगेट नंबर 1 चीन है, जो चांद पर सफल लैंडिंग करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मिशन चंद्रयान-3 के बाद दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी कि LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है।
इसके पीछे अमेज़न के फाउंडर और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस पूरी तरह पगला चुके हैं। बेजोस का मानना है कि इसरो ने यहां बहुत बड़ा धमाल किया है और इसे पाने के लिए हम हजारों डॉलर खर्च करने को तैयार हैं। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लैंड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। दोस्तों, इसरो न केवल स्पेस में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, बल्कि वो भारत सरकार को भारी मुनाफा भी कमा कर दे रहा है। इसरो हमेशा कम बजट में हाई रिस्क लेने के लिए जाना जाता है। इसी कारण दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिक इसरो का लोहा मानते हैं। अब जरा देखिए, अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 महाशक्तियां चांद पर कई बार जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से किसी के जिगर में भी वो दम नहीं था जिसके बदौलत वो चांद के दक्षिणी पोल पर जा सके। इन तीनों देशों में चीन की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो हर बार 90% रूस की मदद से चांद पर पहुंचता है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। चीनियों के भीतर दम नहीं कि वो इस इलाके तक पहुंच कर दिखाएं। चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर बेहद कम तापमान होने के कारण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। अमेरिका पिछले 50 सालों से कई बार चांद पर जा चुका है। रूस भी गया, लेकिन वो भारतीय वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने चांद पर पानी की खोज की। इसी कारण पूरी दुनिया की नजर इसरो पर टिकी हुई है कि इस बार चंद्रयान-3 मिशन के दौरान इसरो कोई ऐसा बड़ा खुलासा कर सकता है जिसके बाद दुनिया चांद को दूसरे नजरिए से देखने लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके और लैंडर को अच्छे से बैलेंस किया जा सके। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर चांद पर इसरो का यह मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए ही क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब वहां रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुके थे। चीन 2013 में चांगाई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें। चंद्रयान-3 मिशन पर अगली अपडेट को लेकर जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।